नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये न्यू जेडलसी, जिसके बारे में काफ़ी पहले से मैंने बता रखा था कि न्यू जेडलसी उन लोगों के लिए जिनके अंदर गर्मी है, और जिस तरह से जलवायु गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जिनके अंदर गर्मी नहीं होनी चाहिए उनके अंदर भी गर्मी आ रही है। आप साल में जोड़ के देखें कि कितने महीने गर्मी का मौसम रहता है, तो पता चलेगा कि 7 महीने 7.5 महीने तो गर्मी का ही मौसम रहता है, ठीक है। और फिर मुश्किल से ठंडा बहुत कम ही गिरता है यहाँ पे। तो मैक्सिमम जगह यही हो रही है और गर्मियाँ रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो इन गर्मियों में और समय के साथ ये चीज़ें बढ़ेंगी। यानी गर्मी की दवा सबके लिए ज़रूरी है, जिसके अंदर गर्मी है उसके लिए भी, जिसके अंदर गर्मी नहीं दिख रही उसके अंदर भी, उसके लिए भी ज़रूरी, क्योंकि गर्मी सभी के अंदर पैदा हो रही है। तो और वैसे भी ये तो हो गई पहली पॉइंट, एक तो जलवायु के ऊपर। दूसरी हो गई कि जिनको ये प्रॉब्लम होती है नामर्दी, उसमें जो है वो 88 से 90% जो मरीज होते हैं वो गर्मी के होते हैं। तो गर्मी की दवा जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी पॉइंट होनी चाहिए गर्मी की दवा के साथ में, जो सबसे बड़ी पॉइंट, कि गर्मी की दवा जो है वो ठंडी होनी चाहिए, जो बॉडी को ठंडक दे। साथ ही उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो जठराग्नि को ठंडा ना करे, यानी पाचन तंत्र को कमज़ोर ना करे, क्योंकि ठंडी दवा पाचन तंत्र को कमज़ोर कर देती है। कमज़ोर का मतलब है कि जो पाचन शक्ति है, जठराग्नि है, भूख है, उसको वो कम कर देती है, ठीक है। तो भूख और पचाने की क्षमता, ये दोनों को कम कर देती है, तो वो नहीं करनी चाहिए। फिर वो दवा काम करती है। अगर कोई दवा ऐसी है जो ठंडा कर रही है और भूख को भी ठंडा कर रही है, तो वो तो बंदे को फिर बेड़ा गर्क कर रही है, ठीक है। तो ये दवा है जो पहले वाले जेडलसी से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने इसमें क्या लिया है, ये है ओरिजिनल मोती, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ पास में करके, ये ओरिजिनल मोती, ठीक है। और ये असली मोती हैं, और ये है आपका प्रवाल शाखा, यानी मूंगे की शाख जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये है, तो इससे बनेगी दवा। तो ये मेरा मकसद था आप लोगों को दिखाना कि ये काम स्टार्ट होने वाला है अब। तो इन दोनों का पहले मुझे मैं करूँगा, शोधन करने के बाद फिर इसका प्रोसेसिंग करूँगा। तो जैसे मैं आगे प्रोसेसिंग करूँगा, इसको कैसे बनाऊँगा, वो मैं आप लोगों को वीडियो भी डालूँगा, ठीक है। तो अब रही बात इसकी कि क्या ये मोती सही में असली है या नकली है, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वेट कीजिए। मैंने एक नील कटर ले लिया है, मेरे पास तो ऐसा कुछ था नहीं औजार। तो नील कटर के पीछे ये रहता है ना, रब करने वाला। तो मैं इसमें एक मोती लेता हूँ, कोई सी भी मोती ले लूँ, कोई सी भी ले लेता हूँ, ले करके मैं इसके ऊपर रब करता हूँ, ठीक है। अभी देखिए अब इसके ऊपर कुछ भी लगा हुआ नहीं है, ठीक है। अब मैं रब करता हूँ इसके ऊपर, दिख रहा है आपको? ये देखिए, ये दिख रहा है वाइट कलर का कुछ पाउडर सा, ये होती है असली मोती। जो प्लास्टिक की मोती होती है ना, या इसकी डुप्लीकेट होती है, मैन मेड आर्टिफिशियल, वो कभी भी ऐसा नहीं होगी। और दूसरी चीज़, मोती हमेशा घिसने के बाद भी कुछ भी हो जाए, मोती के अंदर बाहर दोनों एक ही चीज़ रहेगी। ये मोती को घिसा है हमने, घिसने के बाद ये इसके ऊपर देखिए पाउडर की तरह आ गया है। इसको आप हाथ में लगाएंगे, ये देखिए, दिखा आपको? ये है असली मोती की पहचान। क्योंकि मोती जो होता है उसका साइंस में उसका फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये प्राकृतिक कैल्शियम कार्बोनेट है, चूने का विकल्प है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ होती है, ओरिजिनल मोती की पहचान है। दूसरा मोती की पहचान ये है कि मोती को ऐसे आप, अभी मैं इसे हाथ में पकड़ा हूँ ना, मैं मुट्ठी में उसको बंद किया हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे इसकी ठंडक फील हो रही है। ये रूम टेम्परेचर पर, जबकि पंखा भी बंद है और रूम टेम्परेचर पर है, और इस पे ये चीज़ इतनी ठंडी महसूस हो रही है क्योंकि इसके अंदर ठंडक होती है। और यही आप अगर नकली मोती लेंगे, चाहे वो कितना भी दामी ले लें, कितना भी मनुष्य बना ले, लेकिन उसके अंदर ये क्वालिटी कभी नहीं आएगी, वो ठंडा प्राकृतिक रूप से हो ही नहीं सकता, ठीक है, पहली चीज़ है। और दूसरा, ये बहुत भारी होती है, ये 100 ग्राम मोती है ओरिजिनल। ये मुझे, बाकी लोग तो छोटा छोटा मोती लेते हैं, वो सस्ता मिल जाता है, ये काफ़ी महंगा मिलता है बड़ा मोती। इसी को अंगूठी में पहनते हैं चंद्रमा के लिए, ठीक है।
तो ये 100 ग्राम मोती है और ये मैंने अंदाज से 100 ग्राम प्रवाल ले लिया, मेरे पास और काफ़ी पड़ा हुआ है, इधर भी है इतना और भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो ये भी ओरिजिनल प्रवाल है, ठीक है, एकदम ओरिजिनल शाखा। इसकी भी डुप्लीकेट आती है प्लास्टिक की बनी हुई। तो इसको अगर आप लाइटर पे मारेंगे ना, इसको लाइटर की आग देंगे ना, तो वो प्लास्टिक वाला पिघल जाएगा, ये नहीं पिघलेगा, ये वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आगे इसको प्रोसेसिंग करूँगा, तो इससे दवा बनाऊंगा, तो वो आप लोगों को सामने दिखाऊंगा मैं, ठीक है, किस तरह से दवा बन रही है। बस आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना था। और सवाल है कि कब तक दवा बन जाएगी? मुश्किल से महीने दिन, जब से शुरू करूँगा उसके बाद महीने दिन के अंदर ही बन के रेडी हो जाएगी। उसके बाद फिर आगे मैं आप लोगों को बताऊँगा, तो मैं बीच में भी वीडियो डालूंगा, ठीक है। मैं लाइट बंद करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये एक मोती जो है ये लोग अंगूठी में पहनते हैं, तो उसकी कितनी कीमत होती है सोचें, ठीक है। तो ये टोटल की कितनी कीमत हुई होगी? तो कहने का मतलब ये है कि जब आप सामान सही डालेंगे और सामान दवा में जो लगेगा उसको उस पर खर्च करने में आप सोचेंगे नहीं, ठीक है। वहाँ दिल खोल के अगर आप खर्च करेंगे तो आपको रिज़ल्ट भी दिल खोल के मिलेगा।